इंडिया के बीचों बीच बिहार में एक जगह थी चंपारण। ये आम सा दिखने वाला जिला आजादी की लड़ाई में एक बहुत खास कहानी का गवाह बना। चंपारण की कहानी कोई बड़ी लड़ाई या सियासत की नहीं थी। ये कहानी थी आम आदमी की, किसान की और उसके जुल्म के खिलाफ संघर्ष की। चंपारण के किसान फंस गए थे। अंग्रेज जमींदारों के अत्याचार के नीचे उन्हें नील उगाने पर मजबूर किया जाता था, एक ऐसी फसल जिससे उन्हें फायदा कम होता था। लालच में अंधे इन जमींदारों को किसानों की तकलीफ की कोई परवाह नहीं थी। चंपारण में हर तरफ निराशा थी, लेकिन उम्मीद की एक किरण आने वाली थी। चंपारण के किसानों की ये तकलीफ शायद छुपी ही रहती, एक खामोश दर्द बनकर, अगर राजकुमार शुक्ल नाम के एक आदमी ने आवाज न उठाई होती। शुक्ल खुद एक किसान अपने लोगों के दुख का बोझ अपने कंधों पर ढो रहे थे। वो चाहते थे कि कोई उनकी पुकार सुने, कोई उनकी मदद करे। चंपारण के किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उन्हें एक मसीहा की तलाश थी और ये तलाश उन्हें महात्मा गांधी तक ले गई, एक वकील जो साउथ अफ्रीका में इंडियंस के हिचू के लिए लड़कर अभी अभी इंडिया लौटे थे। शुक्ल लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन में गए, गांधी जी का ध्यान अपनी तरफ खींचने की ठान कर। वो गांधी जी से मिले और चंपारण के दुखों की कहानी सुनाई। शुक्ल की जिद और किसानों पर हो रहे अन्याय से द्रवित होकर गांधी जी चंपारण जाने को तैयार हो गए। बस सुनने का, दुख समझने का ये छोटा सा काम आजादी की तरफ पहला कदम था। गांधी जी ने चंपारण जाकर किसानों की समस्याओं को समझा और उनके हक के लिए लड़ी शुरू की। ये घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। गांधी जी का चंपारण आंदोलन ने पूरे देश को एक नई दिशा दी। इस आंदोलन ने न केवल किसानों को न्याय दिलाया, बल्कि पूरे देश को एकजुट किया। गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण के किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इस संघर्ष ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी और देश को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। किसानों की बदहाली की जड़ में था 3 कठिया सिस्टम। इस लालची सिस्टम के तहत अंग्रेज जमींदार किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर करते थे। यूरोप में नील, जिससे नीला रंग बनता था, की बहुत मांग थी, लेकिन किसानों को इसका फायदा नहीं मिलता था। जमींदार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसानों से ज्यादा लगान और गैर कानूनी टैक्स वसूलते थे, जिससे वो और गरीब होते जाते थे। कर्ज के चक्रव्यूह में फंसे चंपारण के किसान जमीन से बंधे थे। उनकी जिंदगी उनके जालिमों की मर्जी पर चलती थी। लेकिन गांधी जी का आना इन जंजीरों को तोड़ने का, अंधेरे में उम्मीद की किरण का संकेत था। 1917 में गांधी जी के चंपारण आने से दबे कुचले किसानों में उम्मीद की लहर दौड़ गई। वो सिर्फ एक वकील नहीं थे, वो उम्मीद की किरण थे, अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक। अंग्रेज अधिकारी जो बिना सवाल के आज्ञा मानने के आदी थे, गांधी जी की मौजूदगी से चौंक गए। लेकिन गांधी जी अडिग रहे। वो किसानों की तकलीफ को खुद समझना चाहते थे। वो उनके गांव गए, उनकी बातें सुनी और उनके दुखों को दर्ज किया। उनकी सहानुभूति, उनके दिल की सच्ची चिंता ने दबे कुचले लोगों के दिलों में विद्रोह की चिंगारी जगा दी। भाग 5, सच्चाई एक हथियार, गांधी जी का खोजी तरीका। सच्चाई की ताकत में यकीन रखने वाले गांधी जी ने बारीकी से जांच शुरू की। उन्होंने हर पहलू को ध्यान से देखा और हर तथ्य को परखा। वो किसानों से मिले, उनकी गवाही सुनी और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की, और उनके साथ हुए अन्याय के सबूत इकट्ठा किए। हर दस्तावेज, हर बयान को उन्होंने ध्यान से देखा। सच्चाई सामने लाने का उनका तरीका बहुत सोचा समझा, लगभग वैज्ञानिक था। उन्होंने हर जानकारी को तर्कसंगत तरीके से परखा। जितना ज्यादा वो जानते गए, उतना ही न्याय की लड़ाई के लिए वो दृढ़ होते गए। उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ता गया। अधिकारियों से न डरने की गांधी जी की प्रवृत्ति और सच्चाई के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने किसानों को प्रेरित किया। उन्होंने उनमें एक ऐसा नेता देखा जो पीछे नहीं हटेगा, जो उनके संघर्ष में उनके साथ खड़ा रहेगा। गांधी जी का साहस और दृढ़ता किसानों के लिए एक प्रेरणा बन गई। किसानों ने गांधी जी में एक ऐसा नेता देखा जो उनके अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार था, जो उनके संघर्ष में उनके साथ खड़ा रहेगा। गांधी जी का यह अडिग विश्वास किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। अंग्रेज जो हुक्म चलाने के आदी थे, खुद को एक नए तरह के प्रतिरोध का सामना करते हुए पाया, एक ऐसा प्रतिरोध जो सच्चाई और अहिंसा पर आधारित था। गांधी जी का यह तरीका न केवल किसानों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया। भाग 6, अहिंसा की ताकत, सत्याग्रह का असर। यह अध्याय गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह के प्रभाव को दर्शाता है।
अहिंसक प्रतिरोध यानी सत्याग्रह में पूरा विश्वास रखने वाले गांधी जी ने किसानों से शांतिपूर्वक अपने हकों के लिए लड़ने का आग्रह किया। उन्होंने किसानों को समझाया कि बिना हिंसा के भी अपने अधिकारों के लिए लड़ा जा सकता है। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें गैर कानूनी टैक्स न देने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकें, और बिना हिंसा के अपने अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए कहा। किसानों ने एकजुट होकर इस आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी के नेतृत्व से प्रेरित होकर किसानों ने साहस और दृढ़ता से जवाब दिया। उन्होंने अपने हक के लिए डटकर खड़े रहने का संकल्प लिया। अंग्रेज, जो जबरदस्ती से विरोध का सामना करने के आदी थे, हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि इस अहिंसक प्रतिरोध का सामना कैसे करें। गांधी जी के सत्याग्रह ने एक अनोखी चुनौती पेश की। यह एक ऐसा आंदोलन था जो बिना हिंसा के भी शक्तिशाली था। आप ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ते हैं जो वापस नहीं लड़ता? यह सवाल ब्रिटिश अधिकारियों के सामने था। किसानों के शांतिपूर्ण प्रतिरोध, सच्चाई के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिलाना शुरू कर दी। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। भाग 7, चंपारण में विजय, मजलूमों की जीत। अहिंसक प्रतिरोध की ताकत का प्रमाण चंपारण सत्याग्रह किसानों के लिए एक बड़ी जीत के साथ खत्म हुआ। जनमत के भारी दबाव और गांधी जी के अटूट संकल्प के आगे झुकते हुए ब्रिटिश सरकार को किसानों की शिकायतों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करना पड़ा। आयोग के निष्कर्षों ने किसानों के दावों को सही साबित किया। 3 कठिया सिस्टम के शोषणकारी स्वरूप का पर्दाफाश किया। एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ब्रिटिश सरकार ने इस सिस्टम को खत्म कर दिया और किसानों को रियायतें दी। हालांकि ये जीत छोटी लग सकती है, लेकिन ये भारत की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भाग 8, दूरगामी प्रभाव। भारत के संघर्ष में चंपारण की विरासत। चंपारण सत्याग्रह सिर्फ किसानों के हकों की लड़ाई नहीं थी, ये भारत की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने दमनकारी व्यवस्थाओं को चुनौती देने और उन्हें खत्म करने में अहिंसक प्रतिरोध, सत्याग्रह की ताकत को दिखाया। चंपारण की जीत ने भारतीय जनता को नई ऊर्जा दी। इसने उन्हें दिखाया कि शक्तिशाली साम्राज्य को भी शांतिपूर्ण तरीकों से चुनौती दी जा सकती है और हराया जा सकता है। चंपारण की भावना, सत्याग्रह की भावना पूरे भारत में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे अनगिनत लोग आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित। देखने के लिए धन्यवाद, और ज्यादा दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।